विश्वास अगर करना है तो स्वयं पे कीजिएगा, क्योंकि स्वयं पे किया गया विश्वास कभी टूटेगा नहीं। आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मुझे पीसीओडी है, डायबिटिक है, मुझे बहुत सी प्रॉब्लम है, तो क्या इन सभी प्रॉब्लम के चलते मुझे प्रेगनेंसी रुक सकती है? क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? ये क्वेश्चन मैक्सिमम विमेंस का है। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या पीसीओडी के दौरान मैं मेरी प्रेगनेंसी पा पाऊंगी। इससे रिलेटेड ये पूरा वीडियो है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ हैं और खुद पर बहुत विश्वास लिए हुए हैं, क्योंकि आप सबकी सभी प्रॉब्लम बहुत जल्दी धैर्य के साथ ख़त्म हो जाएंगी और जो भी आप चाहते हैं वो सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। विश्वास रखिए। सिर्फ वीडियो में मैं ये बताना चाहती हूँ कि पीसीओडी अगर आपको है तो ओवरऑल पूरे हम बात करें, हमारे जो वर्ल्ड की बात करें, तो मैक्सिमम वीमेन इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। उनका सारा ही फैक्टर्स ठीक हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि नेचुरल वो कंसीव क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जब उन्हें नेचुरल कंसीव नहीं होता है तो वो गायनी के पास जाती हैं, डॉक्टर से विजिट करती हैं। डॉक्टर उनको फर्स्ट टाइम बताता है कि आप नेचुरल इसलिए कंसीव नहीं हो पा रही क्योंकि आपको पीसीओडी है। फर्स्ट टाइम उन्हें, बहुत सी विमेन ऐसी हैं जिनको पहली बार तब पता चलता है कि उन्हें पीसीओडी है जब वो डॉक्टर के पास विजिट करती हैं। तो डॉक्टर के पास जैसे ही वो विजिट करती हैं तो उन्हें जब पता चलता है कि पीसीओडी उन्हें है, तो पीसीओडी में सबसे पहले गड़बड़ क्या होगा, क्योंकि जब उन्हें इरेगुलर पीरियड हो रहे थे, जब उन्हें बहुत ज़्यादा हिरोसिटम की प्रॉब्लम भी हो रही थी, मूड भी स्विंग्स हो रहे थे, उन्होंने सारी चीज़ें इग्नोर की। लेकिन क्योंकि अब शादी हो गई है, अब हमें बच्चा चाहिए, प्रेगनेंसी चाहिए, तो उस लिए जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती हैं, और जब प्रेगनेंसी यानी कंसीव करने में जब दिक्कत आती है, तब हमें पता चलता है कि भाई हम प्रेग्नेंट तो इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि हमें तो पीसीओडी है। अब जब पीसीओडी है तो बहुत से फैक्टर्स हमारे डिस्टर्ब होंगे। अब हमें लगता है कि यार मेरे साथ सब कुछ तो सही था, मैं प्रेगनेंसी मेरी कंसीव क्यों नहीं हो पा रही थी। कैसे होगी कंसीव? क्योंकि पीसीओडी ने आपने के हार्मोन्स तो सारे डिसबैलेंस कर दिए हैं। आपके शरीर में मेल हार्मोन बैठा है, यानी कि मेल हार्मोन ने बढ़ोतरी कर ली है। मेल हार्मोन आपका बढ़ा हुआ है, एंड्रोजन बढ़ा हुआ है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो भी निशानियां आ रही थी उन्हें तो आपने नज़रअंदाज कर दिया, वो तो आपने देखी ही नहीं। अब क्या करना है? अब तो क्योंकि हमें कंसीव करना ही करना है, इसका ये मतलब है कि आप पीसीओडी में भी कंसीव बड़ी इजीली कर ले जाएंगी। केवल कुछ बातों का ध्यान रखें। कौन सी हैं वो बातें? देखिए, जब आप अपनी डॉक्टर से विजिट करती हैं और आप जैसे ही आपको डायग्नोज हो गया कि आपको है पीसीओडी के बारे में जैसे ही आपको पता चलेगा, तो उसमें आपके कुछ फैक्टर्स डिस्टर्ब होंगे। पहला फैक्टर क्या होगा कि हो सकता है कि आपकी ओवरी में सिस्ट हो, और सिस्ट की वजह से आपका एएमएच जो होगा वो बहुत हायर साइड में होगा। जब एएमएच, मैंने हमेशा से अपने वीडियोस में एक बात बोली है कि बॉडी में कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा कम चाहिए। बॉडी एक बैलेंस्ड है, एकदम तराजू की तरह, उसे हर चीज़ बैलेंस में चाहिए। एएमएच जब बड़ा हुआ होगा मतलब आपकी ओवरी में ये बहुत बड़ी संभावना है कि सिस्ट चिपकी हुई है, सिस्ट लगी हुई है, जिसकी वजह से एएमएच बड़ा हुआ दिखा रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप अपने ब्लड के टेस्ट करवाएंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत सी चीज़ें पता चल जाएंगी। आपको एएमएच आपका बढ़ा हुआ पता चल जाएगा, आपको आपका ब्लड शुगर के बारे में नॉलेज हो जाएगी, आपकी थायराइड की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर आपको पीसीओडी है तो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि तब बड़ा होना चाहिए जब आप बच्चे को फीड करा रही हो, जब बच्चे को आप दूध पिला रही हो, तब प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर उससे पहले भी प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ दिख रहा है, मतलब कि आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए प्रोलैक्टिन आपका बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो ये जब सारे फैक्टर अगर आपके डिस्टर्ब निकलते हैं, तब बहुत सी मेडिकल साइंस में बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत टेस्ट की हुई मेडिसिन है जो आपको बहुत अच्छे से गायनी सजेस्ट करेंगी और देना स्टार्ट करेंगे। तो 3 महीने के अंदर अगर आपको पीसीओडी है भी, तो भी आप
3 महीने के अंदर पीसीओडी को रिवर्स करके, अपने ओवुलेशन को ट्रैक करके प्रेगनेंसी ले सकती हैं, बड़े आराम से कंसीव कर सकती हैं। आपको यहाँ पे अपनी तरफ से क्या ध्यान रखना है, आपको अपनी तरफ से एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब जब आप पीरियड्स हो रही हैं, कैलेंडर में पीरियड की डेट बस नोट आउट कर लीजिएगा। सपोज़ कि आप पीरियड 5 तारीख को हुई तो 5 तारीख को पीरियड की डेट को नोट डाउन कर दीजिएगा कि मैं आज पीरियड स्टार्ट हुआ मेरा। ये प्रोसीजर करते रहिएगा नेक्स्ट मंथ तक। नेक्स्ट मंथ का अगर सपोज़ आप 10 तारीख को हुई, क्योंकि पीसीओडी में आपकी सबसे ज़्यादा क्या चीज़ गड़बड़ होती है, आपकी साइकिल लेंथ गड़बड़ होती है। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको ध्यान रखना है कि मेरा ओवुलेशन जो लेंथ है, यानी कि जो मेरी पीरियड लेंथ है, वो कितनी लेंथ बड़ी है मेरी। सपोज़ आपने 5 तारीख को आप पीरियड हुई, नेक्स्ट मंथ आप 10 तारीख को पीरियड हुई, तो इस बीच में जितने दिन आते हैं, जितने दिन, सपोज आप 5 तारीख को आज हुई, 10 तारीख को नेक्स्ट मंथ हुई, आप पूरे दिन जितने बीच में दिन आए उसमें से सिर्फ और सिर्फ 14 माइनस कर दीजिएगा और उसी दिन से आपके फर्टाइल डेज स्टार्ट हो जाते हैं। तभी आप रिलेशनशिप रखिएगा और आप पीसीओडी में भी कंसीव कर ले जाएंगी। बस आपको ध्यान रखना है अपनी साइकिल लेंथ की, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप अपनी साइकिल लेंथ को अच्छा रखेंगी तो आप बड़े आराम से पीसीओडी और या में अच्छे से बेबी को कंसीव, एक हेल्दी बेबी को कंसीव कर लेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगी, अगर आप मेरे व्यूवर हैं, अगर आप मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, तो 3 महीने के अंदर क्या आप 1 महीने के अंदर पीसीओडी भी ठीक कर ले जाएंगे। सिर्फ आपको करना ही क्या है, आपको बाहर का खाना खाना बंद करना है, ट्रांस फैट बंद करना है, आपको बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी है, आपको योगा आसन करना है और आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपका पीसीओडी एकदम इमीडिएटली रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉजिटिव रखिए कि मुझे इस मंथ कंसीव करना है और अपने पीसीओडी को रिवर्स कर करके मुझे कंसीव करना है। ऐसा करके चलेंगे ना और साइकिल लेंथ को बिल्कुल पढ़कर, बिल्कुल अच्छे से नॉलेज रखकर साइकिल लेंथ की, उस दिन से अगर आप स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए सपोज़ किसी की पीसीओडी के दौरान बहुत साइकिल लेंथ लंबी हो गई, सपोज़ उसे आज 5 इस मंथ की अगर मैं बात करूँ तो 5 तारीखों से अगर पीरियड्स आता है, फिर उसे नेक्स्ट मंथ पीरियड आता है 30 को, तो इसका ये मतलब है नहीं है, इसका मतलब क्या है कि साइकिल लेंथ तो गड़बड़ा गई भाई, साइकिल लेंथ बहुत बड़ी हो गई। तो इस कभी ना कभी तो ओवुलेशन हो रहा है, मतलब 30 को अगर पीरियड स्टार्ट हुआ है तो यानी कि ओवुलेशन उस वक्त हुआ है, 30 तारीख को ओवुलेशन हुआ है। बस ये साइकिल लेंथ गड़बड़ा गई है, किसकी वजह से, पीसीओडी की वजह से। तो आप ध्यान रखिएगा कितनी भी साइकिल लेंथ लंबी क्यों ना हो जाए, सिर्फ 14 माइनस करिएगा। जो भी डेज आते हैं उन डेज में आपके वो फर्टाइल डेज आप पता कर लेंगी। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं दिनों आप रिलेशनशिप रखिएगा तो आप बड़े आराम से कंसीव कर ले जाएंगे एकदम पॉजिटिविटी के साथ। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी कि बहुत से लोग ये जो जानना चाह रहे हैं कि पीसीओडी के दौरान क्या कंसीव ही नहीं कर सकते, तो ये भ्रम बिल्कुल दूर कर लीजिए। बिल्कुल ये गलत धारणा है कि पीसीओडी है तो कंसीव नहीं होगा, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो गई है, डिले हो जाती है प्रेगनेंसी, लेट हो जाती है प्रेगनेंसी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल दिलो दिमाग से निकालिए, आप प्रेग्नेंट हो पाएंगी नहीं बल्कि आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। आप सिर्फ इन सब चीज़ों को, फैक्टर्स को ध्यान रखिए और पॉजिटिविटी के साथ अपनी प्रेगनेंसी को लीजिए और प्लीज़ अपने आसपास का ऑरा ना बहुत पॉजिटिव रखिएगा। बहुत ज़्यादा महत्व है इस बात का। आप इस बात को पता नहीं किस तरीके से ले रहे हैं, लेकिन इस बात का बहुत महत्व है कि आपके पास एक सोल आ रही है जिसको पॉजिटिविटी चाहिए, जिसको आसपास का ऑरा एक बहुत ही ऊर्जावान मिलेगा ना, तो वो जल्दी से आपके पास आएगी। तो इस चीज़ का महत्व समझिए और पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, ऊर्जावान रहिए, यही आशा करती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से इंटरेक्शन करती हूँ। आज का जो क्वेश्चन मुझसे आपने पूछा कि
पीसीओडी में कंसीव कर पाऊंगी या नहीं। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि आप पीसीओडी में कंसीव कर ले जाएंगी, आपको समझ में आ गया है। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना मत भूला कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस सिर्फ इसलिए कर लीजिए क्योंकि मैं मेरे वीडियोज़ में टोटल हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हूँ, हेयर केयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हूँ, स्किन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हूँ और आपकी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। और आपको तो पता है मैं हेल्दी रेसिपी भी बनाती हूँ, उसकी भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी इस इन्फॉर्मेशन को ले लें। थैंक यू सो मच।